स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का इतिहास खंड का पार्ट 7 प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों में एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा और पढ़ा भी होगा। तो आप सभी लोग को पता है कि युद्ध किस प्रकार से होता है, तो उनके बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग भली भांति जानते होंगे। पुराने समय में देशों के बीच युद्धों में दो सेनाएं होती थी जिनमें ज़्यादातर पुरुष ही होते थे। यानी कि जब पुराने समय में जब युद्ध लड़ा जाता था तो उनमें जो है एक तरफ एक सेना और दूसरी तरफ अलग सेना होती थी और दोनों के बीच जो है युद्ध होता था। जैसे कि हम लोग जो है रामायण महाभारत में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो है युद्ध लड़ा जाता था, तो उसी प्रकार से इसमें जो है बताया गया है। तो जो लोग घोड़े पर सवार होकर तीर धनुष तलवार भाला आदि से ज़मीन पर एक दूसरे से लड़ाई करते थे। तो मैंने पहले भी बताया कि हम सभी लोग जो है इस प्रकार देख चुके हैं, जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है। तो विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गांव व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाया करते थे। तो जो जो भी राज्य जो है विजयी होता था, जो भी देश जो भी पक्ष विजयी होता था, वो पराजित जो पक्ष है वहाँ के गांव शहर को लूटते और महिलाओं को बच्चों को अपनी सेवा के लिए जो है उठाकर ले जाया करते थे। तो मुग़ल के समय में नए नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे बंदूक तोपा बारूद। जो जैसे ही मुग़ल काल का आगमन हुआ तो वहाँ पर जो है नए नए हथियारों का आगमन भी शुरू हो गया, जैसे बंदूक तोप बारूद इत्यादि जो है आने लग गए। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बदल गया था। 20-30 किलोमीटर तक दूर घातक बम बरसाने वाली तोप, जो भी तोप होते थे, जैसे राजा महाराजा लोग जो है तोप जो चलाते थे उसी के बारे में बताया गया है। स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियों व रेलों द्वारा सैनिकी यातायात के उपयोग, समुद्र में के नीचे चलने वाली पनडुब्बी, इन सब ने जो है युद्ध को एक अलग ही स्वरूप जो है दे दिया था। यही नहीं, पहले जहां दो छोटे राज्यों के बीच किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वही 20वीं सदी में यह विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। तो पहले जो है ये दो छोटे छोटे राज्यों के बीच में लड़ा जाता था, लेकिन जब 20वीं सदी का आया तो वह जो है पूरे विश्व के युद्ध रूप में स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया के हजारों लोग जो है मारे गए। और जो है बहुत ही खतरनाक यह युद्ध चालू हुआ। तो कुछ बुनियादी तथ्य हैं, चलिए पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक तरफ तो जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे। तो दूसरी तरफ कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको आपको याद रखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक कापी और पेन भी लेकर बैठ सकते हैं और मैं आपको जो है आईएमपी क्वेश्चन बताते चलूँगा, आप उनको नोट करते जाएंगे। तो आपको ये नोट करना है कि प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। उसके बाद चलते हैं कब से कब तक। तो 19 अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपको ये जो चीज़ है उनको आपको भूलना ही नहीं है, इसको आप लिख कर ही रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो तालिका है उसमें बताया गया है कि कितने लोग हताहत हुए, तो इसको आप अपने बुक से जो है पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको जानने का प्रयास करते हैं कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। तो इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश जो है शामिल थे। तो इसमें जो है स्विट्जरलैंड के सभी जो कुछ देश के छोड़कर जो है यूरोप के जो सभी देश थे वो जो है शामिल थे। सन 1917 में इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों के बीच इसका सीधा प्रभाव पड़ा। 1914 में तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इसमें यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिकों में काम लिया गया। मतलब जहाँ भी लड़ाई होती थी वहाँ जैसे ही वे लोग विजयी हुआ करते थे, तो जो पराजित जो
राज्य होता था पराजित जो देश होता था, वहाँ के संसाधन और जो वहाँ के लोग होते थे उनको सैनिकों में काम लिया जाता था। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया और इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। तो भारत से भी जो लाखों सैनिकों ने जो है ब्रिटेन के पक्ष में जो है भाग लिया था और इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे क्या विश्व में पड़ गया था। यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को पहचाने। तो इसमें ये तो आज यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ये जो सारे देश हैं वो औद्योगिक जो देश के रूप में जो है विकसित हुए हैं और यानी वह किसी न किसी रूप में वहाँ के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है। अब अग्रांकित नक्शे में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचानेंगे। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की, ऑटोमान साम्राज्य आदि को पहचानेंगे। तो इसमें ये तो उतना खास नहीं है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, तो आपको इतने तक को याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें आपको समझने की कोशिश करते हैं, पूरे ध्यान से समझेंगे, आप भी ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल है, मैं आपको समझाते जाऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें ये जो चित्र दिया गया है ये उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो ऑस्ट्रिया और ये जो हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसकी नज़र एक छोटे से राज्य सर्बिया पर पड़ी। अब ये ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि ये जो सर्बिया है उसको अपने राज्य में जो है मिला ले, लेकिन जैसे ही ये सर्बिया को पता चला कि ऑस्ट्रिया हंगरी यानी कि ऑस्ट्रिया जो है हम पर आक्रमण करने वाले हैं ऐसा करके, तो सर्बिया जो है यहाँ के जो राजकुमार थे और उनकी पत्नी की गोली मारकर जो है हत्या कर दिए। तो जैसे ही इनको पता चला ऑस्ट्रिया वालों को कि हमारे जो राजकुमार और उनकी पत्नी है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो इन्होंने इन जो सर्बिया है उस पर जो है आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो सर्बिया के पक्ष में जो है रूस आकर खड़ा हो गया। जो रूस है वो सर्बिया के साथ आ गया और जो जर्मनी है वो ऑस्ट्रिया के साथ आ गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके फिर उसके बाद जो है देखते देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी इन दोनों के मतलब युद्ध में शामिल होते गए। तो इस तरह से जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो आपको इसको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। तो एक बहुत छोटी सी घटना ने इस युद्ध की शुरुआत कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी। तो मैंने पहले भी बताया कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य ही है उसके जो नज़र है अपने पड़ोसी देश कहाँ पर, सर्बिया पर था, जिसे वह अपने राज्य में जो है मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग जो है नाराज़ थे। तो ये जो सर्बिया वाले लोग थे वो जो है नाराज़ थे कि ये हमें अपने जो राज्य है उसमें मिलाना चाहते थे, देश में मिलाना चाहते हैं। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करे। अब ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 में के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार और उनकी पत्नी थी उनकी जो है गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई सर्बिया के द्वारा। तो जैसे ही सर्बिया की इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। तो जैसे ही हत्या कर दी गई तो ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पर हमला कर दिया और सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी उतर आए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सर्बिया है उसकी मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जो है जर्मनी ने मतलब सामने उतर कर जो है आए। और देखते देखते फ्रांस ब्रिटेन भी इस युद्ध में खींचते चले गए। अब यह सवाल है कि ये सारे देश इस तरह युद्ध में क्यों पड़े। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये जो देश हैं वो धीरे धीरे इसमें क्यों सामने आते गए, इस युद्ध में क्यों अपना मतलब आगे आते गए। तो
चलते हैं, इसका कारण जानते हैं। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों का पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों में बदलती ज़रूरतों से संबंधित है। ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे थे और आपस में प्रतिस्पर्धा थी। मतलब जो है ये सभी राज्य तेज़ी से औद्योगिकरण जो है कर रहे थे और आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा थी, बनी हुई थी। मतलब जो है कौन जो है सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा, ऐसा इनमें जो है प्रतिस्पर्धा हो रहा था। तो जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण सबसे पहले जो है ब्रिटेन में शुरू हुआ। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। और 19वीं सदी तक अंत में जर्मनी ब्रिटेन सब बराबरी के प्रयास कर रहा था। और इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहा था। यानी कि सभी देश अपने अपने में कोशिश कर रहा था कि हाँ, सभी जो है कौन जो है सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत पर उनके कब्जे में आ जाए। जैसे ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देश के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या किसी अन्य कमज़ोर देश के इलाके छीनना चाहते थे। जैसे मतलब ये लोग चाहते थे कि हम लोग युद्ध करें और जो है युद्ध करके उन देश के जो खनिज संसाधन है उनका जो है उपयोग करें और अपने देश को औद्योगिक ताकत और औद्योगिक देश बनाना चाहते थे। तो इसी कारण से ये जो देश है वो आपस में जो है भीड़ पड़े। उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लारेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र जो है हथिया लिया था। उसने पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों का था। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यानी कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लोग चाहते थे कि इनमें जो है बहुत ही प्रतिस्पर्धा थी, बहुत ही ये लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को, अपने देश को सबसे ताकत और औद्योगिक देश बनाना चाहते थे। और इसी की होड़ में वे लोग एक दूसरे के खनिज संसाधन को लूटने में लगे हुए थे और यही जो है विश्व युद्ध का कारण बना। तब यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दे। और यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे देशों को जो है चुनौती दी, यानी कि उनसे मुकाबला करे। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक टोक नियंत्रण चलता था। यानी कि जो ब्रिटेन था वो उन दिनों अपने औद्योगिकरण में सबसे जो है आगे था। अब जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था और अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्रों में आना जाने की स्वतंत्रता चाहता था। अब जो है जर्मनी चाहता था कि मैं जो है अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्र में आना जाने दूं, लेकिन जो है ब्रिटेन का पूरा समुद्रों में एक अधिकार था। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे। अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपना कब्जा बनाना चाहता था। अब लेकिन जो है जर्मनी को केवल उत्तरी सागर पर ही उनका आने जाने का जो स्वतंत्रता मिला हुआ था, लेकिन वह सभी जो सागर थे, महासागर थे, उन पर अपना पहुंच बनाना चाहता था। तो अतः स्वाभाविक था कि उनका टकराव ब्रिटेन से हो। अब वह स्वाभाविक सी बात है कि अब उसे ऐसा करने के लिए जो है लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। इस तरह से जो है वो चाहता था कि मुझे जो पूरे जो समुद्र का जो मार्ग है वो मेरे अधीन हो सके। आगे चलते हैं। तो जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। तो 19वीं सदी के अंत से यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। तो 19वीं सदी के अंत, जैसे ही 19वीं सदी का अंत हुआ तो जो यूरोप के जो सभी देश थे उनके बीच जो है तनाव जो बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेर युद्ध होने ही वाला है। और सभी लोग यह जो है पूरी तरह से जान चुके थे कि कब कब युद्ध हो जाए पता ही नहीं, लेकिन सबको पता था कि युद्ध होने ही वाला है। लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाए, यह सोचकर लगभग सारे देश ने
अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर रखी थी। अब जो है सभी देशों ने जो है चुपचाप जो है अलग अलग देशों से चुपचाप जो है संधियां कर रखी थी। इनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि किसी देश दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। तो इसमें इस संधि में ऐसा कहा गया था कि यदि कोई देश जो है किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो उसमें जो है उसका जो मदद दूसरा देश उसका मदद करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सर्बिया का मदद रूस ने किया था, तो वैसे ही इसमें इस संधि में बताया गया था। उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियां इस प्रकार थी। तो पहला जो संधि है उसको पढ़ते हैं त्रिदेशी संधि। तो सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी। तो सन 1882 में, तो आपको इसको याद रखना है कि सन जो है त्रिदेशी संधि किनके किनके बीच हुई थी। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश में उतर कर इनकी सहायता करेंगे। तो पिछले जो चित्र है इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है ये जो जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया हंगरी है उनके भी जो है संधि हुआ था कि यदि कोई, जैसे मान लो रूस इनका आक्रमण करेगा तो ये जर्मनी, और ये मान लो रूस जो है जर्मनी पर आक्रमण कर रहा है तो ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ये इनकी जो है मदद करेगा। तो इस तरह से इनके भी जो है संधि हुई थी और इनमें जो है जर्मनी भी शामिल था। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है त्रिदेशी समझौता। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। तो जर्मनी और जो ऊपर जो संधि हुआ था उसके द्वारा रूस और फ्रांस को अलग अलग पड़ने का खतरा था। अब वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थे। अब जैसे पहले पढ़े हैं कि जर्मनी जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए नौसैनिक बल जो है धीरे धीरे तैयार कर रहा था। अब ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत को से भी चिंतित था। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई देश आक्रमण कर ले तो वो एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह से त्रिदेशी समझौता हुआ उनके बीच। अब इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से भी एक समझौता किया कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा कि तुर्की साम्राज्य भी उसका साथ देगा। यानी कि जो जर्मनी है उसने भी तुर्की साम्राज्य था उससे भी एक समझौता कर लिया था। अब दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करेगा तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा। हमने पहले भी पढ़ा कि जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया था तो रूस ने उनका क्या दिया था, साथ दिया था, मदद किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे देश समझौते के जटिल जाल में बुनकर बैठे थे। पूरा यूरोप दो बड़े गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ जर्मन तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच सर्बिया के में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार व राजवधू की हत्या कर दी। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो उनके जो राजकुमार और उनकी जो पत्नी थी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो अब ऑस्ट्रिया को जो है सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। तो रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। ये जो बात है वो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। और कहीं पर अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा से देख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।